और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर में डेयरी कैश कलेक्शन एजेंट से लूट की गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। कलेक्शन एजेंट से रुपयों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया गया, तो बैग लूटने में असफल होने पर एजेंट की स्कूटी लूट ली गई है। लूटी गई स्कूटी की डिग्गी में 8 लाख रुपए रखे हुए थे, जबकि बैग में 5 लाख रुपए जो थे वे लूटने से बच गए हैं। बजाज नगर थाना इलाका की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और टोंक रोड पर बरकत नगर की ये घटना बताई जा रही है। सहयोगी विष्णु इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, दिन दहाड़े यहाँ पर लूट की गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जयपुर में बरकत नगर इलाके की घटना है, जबकि टोंक रोड पे पड़ती है। और कुछ देर पहले जब सूचना आई थी तो वो ये था कि बाइक सवार बदमाशों ने एक स्कूटी जो चालक था उसके साथ लूट की वारदात की है और उसकी स्कूटी लेकर के वे लोग भाग गए हैं। ये जो व्यक्ति जो पीड़ित है वो एक डेयरी में कैश कलेक्शन एजेंट है और आज दिन भर का जो एजेंट जो कलेक्शन था वो लेके जा रहा था। बदमाशों ने उसको रोका और मारपीट की और उसको स्कूटी लेकर के भाग गए। इस स्कूटी की डिक्की में करीब 8 लाख रुपए थे, वे भी साथ में चले गए, जो कि इकट्ठा की हुई राशि थी। लेकिन जो रुपयों से भरा जो बैग था वो उसको ले जाने में नाकाम रहे। ऐसे में 5 लाख रुपए जो है वो बच गए। जी विष्णु, क्योंकि अभी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, पुलिस का क्या कुछ कहना है मामले पर? क्या कोई सीसीटीवी आसपास मौजूद है जिससे कुछ सुराग मिल सके मामले में? देखिए, हाँ, बजाज नगर थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची और आसपास के जो भी इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें इन बदमाशों की जो है शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले पुलिस को यही सूचना थी कि स्कूटी ही लूटी है, लेकिन जब बाद में पड़ताल की गई तो मालूम चला कि स्कूटी की डिक्की में 8 लाख रुपए रखे थे। तो ऐसे में अब जो है पुलिस के लिए मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। 8 लाख रुपए जा चुके हैं, लेकिन गनीमत ये भी है कि रुपयों से जो बड़ा बैग है जिसमें 5 लाख रुपए रखे थे वो लूटने से बच गए। तो ऐसे में बिल्कुल विष्णु, गनीमत की बात ये रही कि जो रुपयों से भरा बैग था वो बच गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं और भी 2 शहरों में बेखौफ लुटेरों का आतंक देखने को मिला। आज दिन दहाड़े बदमाशों ने नागौर और अलवर में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया। नागौर में बदमाशों ने व्यापारी की कार से 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गए, तो वहीं अलवर के खेड़ली मंडी में हथियार के बल पर मुनीम से 2,50,000 रुपए लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। तो नागौर में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। कार में रखे 9 लाख रुपए लेकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको नागौर से बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े 9 लाख रुपए की लूट की गई है। तो फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? थोड़ी देर में वहाँ बैठा रहा HDFC बैंक में, फिर मेरे पैसों का बैग साथ में लेके आ गया, गाड़ी में रखा पीछे वाली सीट पे, साइड वाली सीट पे। और मैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जैसे ही स्टार्ट करने लगा तो 2 लोग आए मोटरसाइकिल पे और पीछे वाला गेट खोल के मेरे 9 लाख रुपए जो रखे हुए थे थैले में वो लेके फरार हो गए सब। मैं पीछे उनके भागा, मेरे हाथ नहीं आया, सब भागे। और खबर उदयपुर से है, जहां सज्जनगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में आग लगी हुई है और आग को बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। वहीं जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा भी मौके पर पहुंचे हैं और जायजा लिया गया है। तो सज्जनगढ़ जंगल में आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर भी रवाना कर दिए गए हैं। तो फलौदी से ये हेलीकॉप्टर पहुंचा हुआ है, एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। पहले सज्जनगढ़ क्षेत्र में आग लगी थी और इसका जायजा लगातार तमाम अधिकारी ले रहे हैं। और सहयोगी कमलेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, बताया जा रहा है कि आग लगातार फैलती जा रही है। अभी कितने वन क्षेत्र में ये आग फैल चुकी है और क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं आग पर काबू पाने के लिए? जी देखिए प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल सुबह से ही ये वन जो अभ्यारण्य क्षेत्र है सज्जनगढ़ उसमें आग फैली हुई है और लगातार नगर निगम की टीमें और वन विभाग की टीमें इसको बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आग धीरे धीरे काफी क्षेत्र में फैल गई। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने फैसला लिया और तुरंत फलौदी से हेलीकॉप्टर मंगाया है एयरफोर्स का
और कुछ देर बाद एयरफोर्स का जो है हेलीकॉप्टर मौके पे पहुंचेगा और आग बुझने का काम लगातार किया जाएगा। जी कमलेश, क्या कुछ वन्य जीव भी इस आग की चपेट में आए हैं, इसे लेकर कोई जानकारी? जी अभी तक की इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि कोई वन्य जीव हताहत हुआ है, लेकिन फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं वन विभाग की ओर से कि कोई वन्य जीव इस हादसे का शिकार न हो, इसके लिए लगातार जो है कि टीमें आग बुझाने का काम कर रही है। ठीक है कमलेश, तो कोशिशें लगातार जारी है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात निगम बैठक में हंगामे की खबर की। इस हंगामे की टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां ग्रेटर निगम में एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पार्षदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नारे लगाने की होड़ मच गई। नारेबाजी के लिए दोनों पक्ष के पार्षद वेल में आ गए और जोर शोर से नारे लगाने लग गए। इस दौरान सदन की कार्यवाही भी बाधित हुई। दूसरी तस्वीर अजमेर नगर निगम की है, जहां कांग्रेस पार्षदों ने महापौर बृजलता हाड़ा की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जाहिर की। इन पार्षदों ने महापौर के कक्ष में भजन कर अनोखा प्रदर्शन भी किया। तो सबसे पहले बात जयपुर ग्रेटर निगम के हंगामे की। दरअसल एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पार्षदों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नारे लगाने की होड़ मच गई। नारेबाजी के लिए दोनों पक्ष के पार्षद वेल में आ गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे। इस दौरान सदन की कार्यवाही भी बाधित हुई। दरअसल प्रस्ताव संख्या 1 पर चर्चा हो रही थी और बीजेपी के पार्षद हरीश शर्मा सफाई के मुद्दे पर बोल रहे थे। तभी पार्षद शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत की सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर टिप्पणी कर दी। पार्षद की इस टिप्पणी से कांग्रेस के पार्षद भड़क गए और वे गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। विपक्ष की तरफ से हुई इस नारेबाजी के बाद सत्ता पक्ष के पार्षद भी नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाने लगे। देखते ही देखते पूरे सदन में मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे और सदन में हंगामा हो गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के पार्षद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस हंगामे को देखकर मेयर ने बैठक को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दाधीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, जिस तरीके से आज सदन में हंगामा हुआ, पूरा मामला जरा बताइए कि क्यों ये हंगामा हुआ और अभी क्या स्थिति है? देखिए, हंगामे के बाद जो है शांतिपूर्ण तरीके से इस समय यहाँ पर सदन चल रहा है। प्रस्ताव संख्या 1 जब चल रहा था सफाई कार्य योजना को लेकर के, जब पहले बीवीजी कंपनी हुआ करती थी जो जयपुर के अंदर, बीवीजी कंपनी है अभी मौजूदा समय में, जो जयपुर में कचरा संग्रहण का काम करती है, और उसको अब हटा करके और जोन वाइज जो कचरा संग्रहण का काम है वो अपने स्तर पर ले रहा है निगम, और उसकी आज बोर्ड में स्वीकृति का मसला चल रहा था। तो इस दरमियान बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो पार्षद है उनके बीच में यहाँ पर आपस में जो है एक मुद्दे को लेकर के यहाँ पर बहस हो रही थी, और उस दरमियान में यहाँ पर मोदी और अशोक गहलोत के जो नारे हैं जिंदाबाद के वो आपस में लगाने लगे और वेल में आकर के हंगामा करने लगे। हालांकि उसके बाद जो है लंच टाइम रहा करीब 1 घंटे का, उस समय स्थगित किया गया। उसके बाद अब वापस से लंच के बाद में कार्रवाई वापस शुरू हुई है। इस समय में यहाँ पर जॉब बेसिस पर जो ठीक है महेश, तो अभी फिलहाल जो बैठक चल रही है वो शांतिपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर अजमेर नगर निगम की बैठक में भी हंगामा हुआ। यहां कांग्रेस पार्षदों ने महापौर बृजलता हाड़ा की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जाहिर की। इन पार्षदों ने 21 अप्रैल को होने वाली साधारण सभा में प्रस्ताव नहीं लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्षदों ने महापौर के कक्ष में भजन कर अनोखा प्रदर्शन भी किया। इस दौरान अपने कक्ष में महापौर मौजूद नहीं थी। वो भी इनके गले के फांस जो केवल पार्षदों से साइन करवाना चाहते हैं, पार्षदों से साइन करवा के करोड़ों का बजट पास करवाना चाहते हैं। पार्षद को तो ऐसे समझ रखा है कि केवल साइन कर दे और करोड़ों का पैसा वैसे ही हो जाए। आज उसमें ऐसे ही प्रस्ताव है, सारे के सारे जो प्रस्ताव है सिर्फ इनके खुद के उसके हैं, और न जनहित का एक भी ऐसे जनहित के मुद्दे का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इसलिए हम सबका ये विरोध है। हम जीसी के विरोध में नहीं है कि जीसी नहीं होनी चाहिए, हम तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं जीसी होनी चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जनहित के मामले सम्मिलित करते हुए जीसी होनी चाहिए।
और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हनुमानगढ़ से खबर है जहां पर नशे के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हनुमानगढ़ के खुंजा में ये प्रदर्शन देखने को मिला। विहिप का नशे के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से नशे के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। एसपी कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उधर राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की इको सेंसिटिव जोन की सीमा का पुनर्निर्धारण करने की मांग को लेकर अब ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना का घेराव किया और उनकी मांगे 1 महीने में नहीं माने जाने पर क्षेत्र के सभी रास्ते जाम करने की भी चेतावनी दी है। दरअसल भारत सरकार ने 18 जून 2020 को कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन लागू करने का ड्राफ्ट जारी किया था, जिसमें 5 किलोमीटर की दूरी निर्धारण का प्रस्ताव रखा गया था। इस दायरे में क्षेत्र के 75 राजस्व गांव और करीब 60,000 से अधिक ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। इसमें किसानों के छोटी छोटी जोत के भी जमीन से संबंधित रूपांतर के भी कार्य नहीं हो पा रहे, जिससे किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ये सब आम जनता है, इसमें कोई भी होटल व्यापार। वहीं सीकर शहर के राधा किशनपुरा इलाके में पार्षद मोहर सिंह गौड़ के घर में हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार संगठन आवाज उठा रहे हैं। सर्व समाज के लोगों ने रैली निकालकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मोहर सिंह गौड़ के पक्ष में आए सर्व समाज के लोगों का कहना है कि इतने दिन बाद भी एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया, ये पुलिस की नाकामी है। राधा किशनपुरा में मोहर सिंह गौड़ के घर पर कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने टक्कर मारकर गेट तोड़ दिया था और उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। ये साथ सर्व समाज इसलिए व्यापार संगठन सहित मोहर सिंह जी गौड़ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पार्षद भी हैं, सेवा संकल्प में बढ़िया व्यक्ति हैं, उनके घर में रात को 12:30 बजे हमला होना एक मानवता के खिलाफ काम है और इसलिए ये सर्व समाज इसकी निंदा करता है और भर्त्सना करता है। और इस संदर्भ में हमने आज कलेक्टर मजिस्ट्रेट के नाम ज्ञापन देके सभी हमारे सर्व समाज के बंधु आपके सामने प्रस्तुत है। और रुक करेंगे अगली खबर का। व्यवस्थाओं के सुधार को लेकर एसएमएस में बैठक की गई। प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने ये बैठक ली। नर्सिंग कर्मियों और जाड ने इस पर नाराजगी जताई है। दवाओं को लेकर नर्सिंग कर्मियों की जिम्मेदारी पर नाराजगी जताई गई। रेसिडेंट्स ने भी हाल ही में जारी किए गए आदेशों पर नाराजगी जताई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसएमएस अस्पताल में बैठक की गई है। प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। और अब बात रफ्तार के कहर की। ये कहर मरुधरा में 2 जगहों पर देखने को मिला। पहली तस्वीर उदयपुर की है, जहां कार की चपेट में बाइक के आने से हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर अलवर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा की है, जहां बेकाबू टोल प्लाजा के बूथ लाइन में फंस जाने से 30 से ज्यादा यात्रियों की जान सांसत में आ गई। तो उदयपुर जिले के कूराबड़ बम्बोरा मार्ग पर सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल हैं। ये सभी लोग एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी कार की टक्कर से चारों सड़क से करीब 20 फीट नीचे खाई में जा गिरे। मृतकों की पहचान बाबूलाल पटेल, दाई बाई पटेल और प्रेमी बाई पटेल के रूप में हुई है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को कूराबड़ मोर्चरी पहुंचवाया। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, जिससे यह हादसा हुआ, लेकिन आरोपी कार चालक फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब बात रीट लीक्स केस में ईडी जांच को लेकर सियासी घमासान की, जहां एक और खाचरियावास ने कहा राजस्थान सरकार केंद्र की आंख में किरकिरी बनी हुई है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रामलाल ने कहा ईडी की जांच से होगा दूध का दूध और पानी का पानी।
हिंदुस्तान में विपक्ष की जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ पर ऐसी कौन सी सरकार बची है जहाँ ईडी नहीं पहुँची? सब जगह ईडी पहुँच गई। ये पहले से तय था कि केंद्र की बीजेपी सरकार की आंख की किरकिरी बनी हुई है राजस्थान की सरकार। अब राजस्थान की सरकार तो हमले के टारगेट पर है। पहली बार ऐसा हुआ है जब लोग जिनसे उम्मीद करते हैं न्याय की, वो खुद अपनी संस्थाओं को राज्यों में भेजते हैं, इंटरफेयर करते हैं। राजनीति में जब आए हैं तो राजनीति में ना लड़ने से डरते हैं ना मरने से डरते हैं। 26 लाख परिवार सरकार की दहलीज के ऊपर बार बार गुहार लगा चुके कि इसके अंदर सरकार के कई अधिकारी, कई नेता शामिल है और सरकार को पारदर्शिता के साथ सीबीआई से जांच करानी चाहिए, लेकिन सरकार उस मांग को ठुकराने का काम करती है। आप मुझे ये बता दो कि इस रीट मामले के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन है, जिसकी जिम्मेदारी थी परीक्षा कराने की, अभी तक एसओजी ने उससे पूछताछ भी नहीं की, उसको गिरफ्तार भी नहीं किया। वो कहां है एसओजी को भी पता नहीं है। वही रीट लीक्स में ईडी की एंट्री पर सांसद किरोड़ी मीणा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये घोटाला 400 करोड़ से ज्यादा का है और मैंने ही रीट की सबसे पहले ईडी से जांच की मांग उठाई थी। रीट परीक्षा में पैसे का अवैध लेन देन हुआ और ईडी की जांच में कई बड़ी मछलियों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। शुरू में जो मैंने जानकारी तथ्य इकट्ठे किए थे बड़े सूत्रों के हिसाब से तो 400-500 करोड़ का लगता था। अब इसमें 1000-1200 करोड़ के राशि इकट्ठी की गई है और पूरे माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं। पेपर लीक माफिया और राजस्थान का जवान को खुले में लूटा गया है, उसके प्रमाण मैं मीडिया को भी दे चुका और ईडी को भी दे चुका। देखो, सरकार ने एक कहावत है, सांप को क्या मारो, सांप की माँ को मारो। सरकार सांपों को मार रही है, उनसे काम नहीं चलने वाला। सांप की माँ को पकड़ना पड़ेगा। सरकार ने पकड़ा नहीं, मेरे को भरोसा है ईडी पकड़ेगी और मजबूत कार्रवाई करेगी। उधर शहरी क्षेत्र में गाय पालने संबंधी स्वायत्त शासन विभाग के आदेश को कांग्रेस सही ठहरा रही है। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि पहले शहरी क्षेत्र में एक भी गाय पालने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब एक गाय पालने पर कोई तंग नहीं कर सकता। एक बात आप मानकर चलिए, पहले तो झंझट चल रहा था कि शहरी क्षेत्र में एक भी होती थी तो उठा के ले जाते थे। अधिकतर लोगों की डिमांड थी कि कम से कम एक गाय पालने की तो परमिशन दो। तो एक गाय पालने की तो मतलब ये हो गई, कोई जाके उनको तंग नहीं कर सकता, घर वाला रख सकता है। तो ये गौ सेवा के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। अब कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के एक गाय पाल सकता है। ज़्यादा गाय पालनी है, यदि जगह ही नहीं है पहली बात तो शहरों में, तो परमिशन लेगा, उसको अलग से परमिशन मिलेगी। और चलिए अब आपको फिर से जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर ग्रेटर निगम की बैठक में एक बार फिर से हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की बैठक यहां पर चल रही है और लगातार ये बैठक हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है। एक बार फिर से शांतिपूर्ण माहौल में जब बैठक चल रही थी, इस बीच हंगामे की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पार्षद आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर हंगामे की खबर सामने आ रही है। कई मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर आज यहाँ पर चर्चा होनी थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हंगामा हो रहा है, कोई भी चर्चा नहीं हो पा रही है। मेयर लगातार समझाइश की भी कोशिश कर रही है, लेकिन पार्षद हैं कि मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्षद एक दूसरे से लड़ने के लिए उतारू हो रहे हैं और नारे भी लगाए जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको खबरें दिखाई, यहाँ पर बीजेपी के पार्षद मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए, तो वहीं कांग्रेस के पार्षद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयकारे लगाते देखे गए। और इस वक्त वेल में धरने पर बैठ चुके हैं तमाम पार्षद। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, साधारण सभा हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। पार्षदों में मोदी और गहलोत के नारे लगाने की होड़ मची हुई है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर ग्रेटर नगर निगम की बैठक यहां पर चल रही थी, लेकिन बैठक में जब मुद्दे पे चर्चा की गई तो वहां पर हंगामा शुरू हो गया और लगातार यहां पर हंगामा होता चला गया। उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन लगातार यहां पर हंगामा हो रहा है।
और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, फिर से हंगामा हुआ है, इस बार क्या वजह रही? देखिए प्रियंका, सुबह से आप देख रहे किस तरह से जो रुक रुक कर कार्रवाई चल रही है और अभी ये नौबत हाथापाई तक पहुंच गई है जी। पार्षदों के बीच में अब हाथापाई होने लगी है और हंगामा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैठक है वो जो लगातार सफाई के एजेंडा पर चल रही थी और सफाई का जो एजेंडा था वो पास हो गया था और उसके बाद में अस्थायी बीट दिए जाने हैं हर एक वार्ड में, उस मसले पर चर्चा होनी थी। और उसके बीच में जो है यहाँ बीजेपी पार्षद की तरफ से ये रखा गया था कि जो है अब मौजूदा समय में भ्रष्टाचार नहीं होता है, क्योंकि केंद्र की बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है, यानी कि जो जिससे सीधे अकाउंट में पैसा जाता है, इससे भ्रष्टाचार नहीं होता है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन कांग्रेसी पार्षदों ने इसे बीजेपी की उपलब्धियां गिनाने को लेकर के लिया और उनका कहना था कि यहाँ पर सदन में अपनी उपलब्धियां यहाँ पर नहीं गिनानी चाहिए। इस बात पर ये जो बात थी वो आगे बढ़ चली और दोनों आपस में जो है इस तरह का विवाद ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया और वेल में उतर करके जो है दोनों ही दलों के जो पार्षद हैं वो हंगामा करने लगे। और अभी भी आप देख रहे हैं कि जो है मामला अभी भी गरमाया हुआ है और दो पार्षदों के बीच में तो हाथापाई की नौबत जो है वो आ गई थी यहाँ पर। और उसके बाद में जो है सुरक्षाकर्मी भी पहुंचे हुए हैं वेल में और सुरक्षा कर्मियों को भी घेर में अलर्ट किया है ताकि ये हंगामा ज्यादा नहीं बढ़े और हाथापाई की जो नौबत आई है, एक दूसरे से मारपीट तक ये मामला नहीं पहुंचे, वो जो है ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। इस तरह से जब शहर की सरकार जो है वो यहाँ पर इस तरह से करेगी तो मैसेज गलत जाता है। इसी कारण से जो तमाम पार्षद हैं वो अब मेयर के समक्ष खड़े होकर के वेल में और अपनी बात रख रहे हैं और महापौर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महापौर समझाइश की यहाँ पर लगातार जो है वो कोशिश कर रही है सोनिया गुर्जर, लेकिन जो तमाम पार्षद हैं वो अभी अपनी अपनी बात पर यहाँ पर अडिग हैं। जी महेश, बिल्कुल देखिए मैसेज गलत जाता है और जो पार्षद हैं वो हाथापाई पर भी उतारू हो गए हैं। लेकिन महेश, बड़ा सवाल ये है कि जब स्थानीय मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम यहाँ पर क्यों गिनाए जा रहे हैं आखिर? देखिए बिल्कुल ये बात ठीक है और ये जिस तरह से यहाँ पर इससे पहले भी जो हंगामा हुआ था उसमें भी बीजेपी की ओर से कहा गया था, उस समय में भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया था, जिस पर कांग्रेसी पार्षदों ने आपत्ति की थी और उसके बाद फिर कमोबेश वैसी स्थिति यहाँ पर बनाई, जिसमें यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद कैलाश हैं उन पर भी एक टिप्पणी की गई पहनावे को लेकर के। तो विकास बारट जो पार्षद हैं उनकी तरफ से भी एक टिप्पणी की गई थी, तो आपस में व्यक्तिगत टिप्पणियां भी हुई है। उस कारण से ये मामला जो है यहाँ पर भड़का है और इससे अब शांत कराने की कोशिश यहाँ पर दोबारा से की जा रही है। लेकिन ये आप पूरा देख रहे हैं सदन में जो कोलाहल इस समय जारी है और ये इस तरह से जो कार्रवाई है उसको बाधित कर रहा है। दूसरा एजेंडा अभी भी जो है वो क्लियर नहीं हुआ। आज 5 एजेंडा पर बातचीत हुई है, प्रस्ताव संख्या 1 पर चर्चा हुई है और पास हुआ है, लेकिन दूसरे प्रस्ताव पर बात अभी चल ही रही थी, बात बनी भी नहीं थी। इतने में यहाँ पर जो पार्षद हैं उनके बीच में ये जो हंगामा है वो बढ़ चला है और अब अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर के तमाम जो पार्षद हैं बीजेपी और कांग्रेस के वो वेल में उतरे हुए हैं और लगातार उनसे समझाइश की जा रही है कि अपनी सीट पर जाएं। और ये महेश, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की गई हैं और हाथापाई तक नौबत आ गई है, तो महेश क्या लगता है शांतिपूर्ण बैठक हो भी पाएगी क्या? मुद्दों पर चर्चा हो भी पाएगा क्या? लगता नहीं है ऐसा। बिल्कुल प्रियंका, आपकी आशंका ठीक है कि यहाँ पर जो जिन मुद्दों को लेकर के शहर के विकास की बात, सफाई की बात की जा रही थी, उसमें व्यक्तिगत मुद्दे भी आ गए और आपस में एक दूसरे पर टीका टिप्पणी होने लगी। लिहाजा अब यह हुआ है कि बाइकाट होने लग रहा है। कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो उठ खड़े हुए हैं और संभवतः वे यहाँ बोर्ड मीटिंग छोड़ करके जाने की जो है यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं और उनको रोकने की, समझाइश करने की जो कोशिश है अब वो की जाने लगी। ऐसे में ये जो मामला है अभी देखना कि किस तरह से यहाँ पर शांत किया जाता है और महापौर लगातार
अपील कर रही है। देखिए ये टेबल पर खड़े होकर के पार्षद। जी बिल्कुल महेश, और पार्षदों से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की जाती है, क्योंकि इन्हें यहाँ पर चुनकर इसीलिए लाया गया है कि जनता के मुद्दे उठाएं और उस पर चर्चा करें। बहुत शुक्रिया आपका महेश तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। पोखरण से ये बड़ी खबर है, जहां पर अस्पताल में आग लग गई। अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। जालोड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगी है। 2 फ्रिज सहित जरूरी सामान जलकर राख हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पोखरण का ये एक अस्पताल है जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। तो धुआं आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर धुएं का गुबार उठ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।